प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों को देयर, वाज, वेयर, हैड के मिक्स प्रयोग से स्टोरी वाला ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, क्योंकि इनका प्रयोग यानी देयर का प्रयोग, हैड का प्रयोग, इज ए मार वाज वेयर का प्रयोग आपको अलग अलग बताया जा चुका है। अब मिक्स करके स्टोरी नुमा ट्रांसलेट में हम बताते हैं। पहला ट्रांसलेट है, एक समय की बात है एक किसान था। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे एक समय की बात है, तो इसको हम लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। ये तो एक समय की बात है, इसकी मीनिंग हो गई। अब आगे हमारा वो ट्रांसलेट है एक किसान था, तो इसमें हमारा देयर का प्रयोग होगा। देयर वाज अ फार्मर। पहला वाक्य हमारा ट्रांसलेट हो गया वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ फार्मर। दूसरा देखिए, वह बड़ा ईमानदार और परिश्रमी था। अब इसमें सिंपल वाज वेयर का प्रयोग है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे वाक्य अंग्रेजी ही, उसके बाद हम वर्ब एंड क्रिया लिखेंगे। ही एक वचन है इसलिए था की अंग्रेजी लिखेंगे वाज। अब क्या लिखेंगे, ये एक साथ बनेगा हमारा बड़ा ईमानदार और परिश्रमी, तो हो जाएगा वेरी। ईमानदार के लिए हो जाएगा ऑनेस्ट, और के लिए एंड, परिश्रमी के लिए हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं या डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग भी नहीं होता है, डिलीजेंट भी होता है, कोई एक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरा जो सेंटेंस है, उसके 4 पुत्र थे। अब यहीं पर उसके पास 4 पुत्र थे, यानी क्या यहाँ पे हैड का प्रयोग है, यहाँ पे पास शब्द का हुआ है। जैसे इस तरह के वाक्य होते हैं, उसके 4 पुत्र थे, मेरे 2 हाथ हैं, उसकी 2 बहनें हैं। इस तरह का ट्रांसलेट में हैड का प्रयोग हैड का छुपा रहता है। तो हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही हैड 4 पुत्र, इसके लिए हो जाएगा 4 सन्स। वे बड़े आलसी थे और निकम्मा थे। अभी सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, वे बड़े आलसी और निकम्मा थे। इस सेंटेंस हमारा और बेटर बैठेगा। तो ट्रांसलेट जब करेंगे इसके लिए, फिर यहाँ वाज वेयर में से ही प्रयोग है। कर्ता सबसे पहले हो जाएगा वे की अंग्रेजी दे। अब थे के लिए क्रिया हो जाएगी वेयर। अब क्या बचा, बड़े आलसी और निकम्मा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बड़े के लिए वेरी, आलसी के लिए मीनिंग होता है लेजी, और के लिए एंड, निकम्मा की कई मीनिंग होती है, यहाँ हम लिख रहे हैं वर्थलेस। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। इसीलिए बेचारा किसान बड़ा दुखी, यहाँ कर देंगे हम था। अब इसीलिए के लिए लिख देंगे हम तो बेचारा किसान। ये ध्यान रखें, ये एक साथ आएगा बेचारा किसान। बेचारा को हम पुअर शब्द कहते हैं, द पुअर माने बेचारा, अब फार्मर माने किसान। अब था इसके लिए हो जाएगा वाज, बड़ा दुखी, वेरी। सिंपल शब्दों में दुखी के लिए हम सैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सैड लिख देते हैं। तो द पुअर फार्मर वाज वेरी सैड। इस तरह से आपने देखा, यह एक स्टोरी वाला ट्रांसलेट हो गया, जिसमें देयर, पहले में देयर का प्रयोग रहा, दूसरे में वाज वेयर में से प्रयोग रहा, तीसरे सेंटेंस में हैड का प्रयोग रहा, फिर नीचे के 2 सेंटेंस में वाज वेयर का प्रयोग रहा। इसी तरह से स्टोरी को आती है बन के, और हमें ट्रांसलेट करना होता है। इस तरह से पीछे जो भी पढ़े हम प्रयोग सावधानी से अगर ध्यान दें, तो कहानी नुमा जो ट्रांसलेट आएगा, स्टोरी आएगा, उसका भी ट्रांसलेट हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा।